लाखों स्टूडेंट्स का सपना एम्स में अपनी एक सीट को सिक्योर करना। अगर आपका भी यही सपना है तो चलिए मिलकर इस सपने को साकार करते हैं। हर एक स्टूडेंट को पता है अगर आपने नीट एग्जाम में बायो में 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं तो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, मगर ये बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं कि कैसे, और जिनको पता है वो नीट एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना है, और हम सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी बुक्स की हर एक लाइन को फील भी करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। इस चैप्टर के पहले पैराग्राफ में 10 लाइंस हैं जिनको हम एक एक कर समझेंगे। फर्स्ट लाइन देखिए, बायो इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। देखिए यहाँ पर मैं यह कहकर भी छोड़ सकता हूँ कि बायो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनके लिविंग प्रोसेसेस, पर हम इस लाइन को थोड़ा डीप ढंग से समझेंगे। देखिए इस लाइन में दो कीवर्ड्स हैं, एक है लाइफ फॉर्म्स और दूसरा है लिविंग प्रोसेसेस। अब हम इन दोनों कीवर्ड्स को थोड़ा डीप ढंग से समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं लाइफ फॉर्म्स की, फिर देखेंगे लिविंग प्रोसेसेस की। लाइफ फॉर्म क्या है? लाइफ फॉर्म रेफर्स टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपलेस्ट बैक्टीरिया टू कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड एनिमल्स। तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि लाइफ फॉर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर प्लांट और एनिमल्स के फॉर्म में हमें मिलती है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स दैट आर स्टडीड इन बायोलॉजी। अब कुछ एग्जांपल्स प्लांट्स की देख लीजिए। प्लांट्स में जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जेमनियोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सारी एग्जांपल्स अंडर आती हैं किंगडम प्लांटे के, या फिर पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए एनिमल्स की, जैसे कि पॉरीफेरा, आर्थ्रोपोडस, एनिलिडा, कॉर्डेटा एक्सेट्रा। ये सारी एग्जांपल्स अंडर आती हैं किंगडम एनिमेलिया की, जिनको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये सारी एग्जांपल्स थी लिविंग फॉर्म्स की। अब हम देखते हैं लिविंग प्रोसेसेस की कुछ एग्जांपल्स। तो लिविंग प्रोसेसेस की हम यहाँ पे सिर्फ 3 एग्जांपल्स ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन। अब आप बोलोगे कि सर क्या यही 3 प्रोसेसेस हैं? नहीं, आगे बहुत सारे और भी हैं, आगे देखेंगे। अब आपको, हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, इन 2 कीवर्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी आपके ब्रेन में। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, जिनको हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब तक नंबर ऑफ स्पीसीज जो नोन है और जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, उनकी रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन है। दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब हम ये कह सकते हैं कि द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ ही बायोडाइवर्सिटी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अमेजिंग क्यों कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट लाइन देखिए, अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्ली मैन defied some of inanimate matter, wind, sea, fire, etc. and some among the animals and plants. अर्ली ह्यूमंस आसानी से पहचान सकते थे कि कौन सी मैटर इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग है, जैसे कि विंड, सी, फायर एक्सेट्रा, और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स। यह एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट वाज अलाइव एंड व्हाट वाज नॉट उनके सर्वाइवल और आसपास की दुनिया को समझने के लिए इंपॉर्टेंट थी। अर्ली ह्यूमंस अक्सर इनएनिमेट मैटर्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि विंड, सी, फायर एक्सेट्रा और साथ ही कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की पूजा या वर्शिप करते थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्यों? नेक्स्ट लाइन देखिए, ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ ऑ और फियर दैट दे इवोक्ड। इन सभी इनएनिमेट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमेट यानी कि लिविंग
ऑर्गेनिज्म में एक कॉमन फीचर यह थी कि उन्हें देखकर अर्ली ह्यूमंस के मन में ऑ और फियर की फीलिंग डेवलप हो जाती थी या फिर वो कर देते थे। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि वास्टनेस ऑफ द सी, द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ फायर और मेजेस्टिक प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स लाइक लायंस और एलिफेंट्स अर्ली ह्यूमंस को अंदर से फिल्ड कर देते थे एक डीप सेंस ऑफ वंडर एंड रिस्पेक्ट से। ये फीलिंग तो उनके अंदर आती ही थी, इसके साथ उनके मन में फियर की फीलिंग भी आती थी, क्योंकि स्ट्रॉमी विंड और वाइल्ड एनिमल्स कुड पॉज ए थ्रेट टू देयर सर्वाइव। नेक्स्ट लाइन देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी शामिल है, इनका फॉर्मल और सिस्टेमेटिक डिस्क्रिप्शन ह्यूमन हिस्ट्री में काफी बाद में शुरू हुआ। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? नेक्स्ट लाइन देखिए, सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म वो बिलीफ है जिसमें ह्यूमंस को ब्रह्मांड का सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी माना जाता है। जो सोसाइटीज इस एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी को अपनाती थी, वो अक्सर अपनी स्टडीज में ह्यूमंस को सेंटर में रखती थी, जिससे बाकी लाइफ फॉर्म्स की ब्रॉडर स्टडी को वो नेग्लेक्ट कर देती थी। इस व्यू ने बायोलॉजिकल नॉलेज की प्रोग्रेस को लिमिटेड कर दिया, क्योंकि यह फोकस्ड करते थे मोर ऑन ह्यूमन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड लेस ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एज ए होल। नेक्स्ट लाइन देखिए, सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्राउट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इस लाइन में दो कीवर्ड्स हैं, सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन। पहले हम इन दोनों कीवर्ड्स को समझते हैं। द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन मीन्स ऑर्गेनाइज्ड एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन मीन्स एन एग्जॉस्टिव एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, हैबिट एंड रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन और मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन लेकर आए और जिसकी जरूरत भी थी डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन मीन्स की आइडेंटिफाइंग करना, नोमेनक्लेचर मीन्स की नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन मीन्स की क्लासिफाई देम। नेक्स्ट लाइन देखिए, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इन स्टडीज का सबसे बड़ी आउटकम यह थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज चाहे वो हॉरिजॉन्टली थी या फिर वर्टिकली थी, दोनों रूपों में रिकॉग्नाइज किया गया। अब हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज, इनको समझते हैं। हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज की कुछ एग्जांपल देखिए। मान लो अलग अलग स्पीसीज के वर्ड्स हैं, जैसे कि स्पैरो एंड ईगल। अब ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, मगर इन दोनों में कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। कैसे? जैसे कि इनके पास फीदर्स हैं, बीक्स हैं एंड एबिलिटी टू फ्लाई। अब ये जो ट्रेट्स हैं वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मगर जो शेयरिंग हो रही है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी है। These shared traits are example of horizontal similarities where organism at the same level. Example words have common feature because they belong to same group. अब हम कुछ examples देखते हैं vertical similarities. Now think about human and chimpanzees. हमें पता है humans और chimpanzees different species हैं. They share a lot of genetic similarities because they both evolved from common ancestors. ये vertical similarities हैं. देखने में chimpanzees और humans बहुत ज्यादा डिफरेंट, मगर वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है थ्रू एवोल्यूशन, ट्रेसिंग बैक थ्रू जनरेशंस। नेक्स्ट लाइन देखिए, दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वाज ए रेवलेशन व्हिच हम्बल्ड ह्यूमन एंड लीड टू कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इसका मीनिंग देखिए, प्रेजेंट डे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से और इस धरती पर पास्ट में कभी भी जो ऑर्गेनिज्म जीवित रहे होंगे, सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये सीक्रेट उभर कर सामने आया तो इसने ह्यूमंस को हम्बल्ड बना दिया और उन्हें लीड किया गया कल्चरल मूवमेंट की तरफ, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। नेक्स्ट लाइन देखिए, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट
get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. अब इस यूनिट के आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे जिसमें इंक्लूडेड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और जो एक पर्सपेक्टिव होगा उनको देखने का, उसकी डिस्क्रिप्शन का, वो किसका होगा? टैक्सोनॉमिस्ट का होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं।